Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shauran. In the previous video, we have started epidermal tissue system and studied about the epidermis, rhizodermis and the trichomes. And today we will discuss on the stomatal apparatus. कि stomatal apparatus क्या है, कौन कौन सी सेल जो stomatal apparatus की फॉर्मेशन करती हैं. तो stomatal apparatus की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें तीन चीज़ें आएंगी, that is guard cell, subsidiary cell एंड द स्टोमेटल सेल. तो ये तीन चीजें क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी स्टोमेटल अपैरेटस. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द गार्ड सेल. अगर हम शेप की बात करेंगे गार्ड सेल में तो कैसी होती हैं, किडनी शेप बोलेंगे या फिर बीन शेप इनको कहेंगे. जो राजमा होता है बीन शेप, वैसे होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन यही जो गार्ड सेल हैं वो ग्रासेस में इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. हर प्लांट में आपको यूजुअली जो बीन शेप गार्ड सेल मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्रासेस में तो ग्रास के अंदर जो गार्ड सेल है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा डम्बल शेप. कैसा हो जाएगा, डम्बल शेप. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा भी गया है नीट में ये कि ग्रासेस के अंदर जो गार्ड सेल हैं वो कैसी होती हैं, किस शेप की होती हैं. अब हम क्या करते हैं, अच्छा गार्ड सेल पूछा है मतलब क्या है, ये किडनी शेप होगा या बीन शेप होगा. लेकिन अगर ग्रास वर्ड गार्ड सेल के आगे आ गया तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी डम्बल. ठीक है, कैसा हो जाएगा, डम्बल शेप. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द गार्ड सेल तो दो होते हैं. ठीक है, दे आर 2 in नंबर. एंड वन मोर थिंग, गार्ड सेल की जो वॉल है, आउटर वॉल और इनर वॉल, उसकी थिकनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी करती है. क्या कि जो इनर वॉल है गार्ड सेल्स की, इनर वॉल है वो थिक होती है. कैसी होती है, थिक होती है. और जो आउटर वॉल है गार्ड सेल्स की वो कैसी होगी, थिन होगी. तो इनर जो है, अंदर की साइड की जो वॉल है, इनर वॉल है, वो कैसी होगी, थिक होगी. और बाहर की जो वॉल है गार्ड सेल्स में वो कैसी होगी, वो होगी भाई थिन. इन्हीं गार्ड सेल में ट्रांसवर्स पोजीशन में सेलुलॉजिक माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहते हैं. दीज आर द सेलुलॉजिक माइक्रोफिब्रिल्स. अब फंक्शन क्या है इनका, सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज से बने हुए. ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में. या हम कह सकते हैं गार्ड सेल को टर्जिड और फ्लैशिड बनाने में, क्योंकि गार्ड सेल जब टर्जिड और फ्लैशिड बनेगा तभी स्टोमेटा ओपन होगा और क्लोज होगा. तो ये सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये हेल्प करेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में. दीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी सेल्स. ये जो गार्ड सेल हैं इनके बाहर 4 सब्सिडरी सेल्स होती हैं और ये सब्सिडरी सेल्स अगेन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. कैसे होती हैं कि पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग स्टोमेटल अपैरेटस का, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जो गार्ड सेल हैं ये ओपन होंगे, क्लोज होंगे, टर्जिड होंगे, फ्लैशिड होंगे. टर्जिड क्या होता है, फ्लैशिड क्या होता है, ये 1 by 1 डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द गार्ड सेल्स जिनकी जो इनर वॉल है वो थिक है. ये जो बीच में गार्ड सेल्स के बीच में ये जो एरिया नजर आ रहा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर. ये गार्ड सेल के बाहर 4 सब्सिडरी सेल है. दीज आर द 4 सब्सिडरी सेल्स सराउंड्स द गार्ड सेल. इन गार्ड सेल के अंदर सेलुलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो कि गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. इसी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें जो ये स्पेशल गार्ड सेल हैं इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. क्यों, टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, इनको अपना खाना बनाने में हेल्प करेगा. तो ये जो गार्ड सेल हैं ये अपना खाना खुद बनाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एपिडर्मल सेल है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करती हैं. सो नाउ विल टॉक अबाउट हाउ दीज गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड फ्लैशिड.
एक जो बैलून है, जब हम बैलून में एयर ब्लो करेंगे तो वो अपनी फुल जो शेप और साइज है उसको अटेन कर लेता है। तो वो जो फूला हुआ जो बैलून है उसको हम कहेंगे टर्जिड, और जब उसकी हवा निकल जाएगी तो वो पिचका हुआ होता है, उसको कहेंगे फ्लैसिड। क्या कहेंगे उसको? फ्लैसिड। तो जब दिन में ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होगा, जो वाटर है इन सब्सिडरी सेल से वाटर चला जाएगा कहाँ पे? गार्ड सेल में। वाटर दैट इज सॉल्वेंट। अच्छा ये बताओ, सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। हाई से लो में सॉल्वेंट मूव करेगा। सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड, दैट इज वाटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सोल्यूट, यहाँ अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो इधर सॉल्वेंट कम होगा, यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और यही जो सॉल्वेंट है ये क्या करेगा? सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में ये मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करेगा। अब जैसे ही इन गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंडोस्मोसिस। वाटर का इस गार्ड सेल के अंदर एंट्री हो रही है, दैट इज इंडोस्मोसिस। और ये कैसे हो जाएंगे? ये बन जाएंगे टर्जिड। पानी आने से इनका क्या होगा, जो वाटर है वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा और ये अपनी जो फुल शेप है उसको अटेन कर लेंगे, और दोनों साइड से ये फुल अपना जो शेप है उसको अटेन कर लेंगे, तो जो स्टोमेटल पोर है वो हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये जैसे गार्ड सेल्स हैं, अगर पहले ऐसे थे, फ्लैसिड थे, इनमें पानी आ गया तो इनकी जो शेप है, बीन शेप है, उन्होंने अटेन की, और इनके बीच का जो स्पेस है, स्टोमेटल पोर है, वो हो जाएगा ओपन। ओपन हो गया तो स्टोमेटा भी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अब नाइट टाइम में क्या होगा, यही जो वाटर है गार्ड सेल से बाहर चला जाएगा सब्सिडरी सेल में। कहाँ चला जाएगा? सब्सिडरी सेल में चला जाएगा। सब्सिडरी सेल में चला गया तो ये प्रोसेस कहलाएगा एक्सोस्मोसिस, बाहर की तरफ जा रहा है, और यही जो गार्ड सेल फ्लैसिड बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? फ्लैसिड, पिचके हुए बन जाएंगे, और ये जो स्टोमेटल पोर है ये हो जाएगा क्लोज, और हम कहेंगे कि जो स्टोमेटा है वो भी हो गया क्लोज। समझ में आया? चलो ठीक है। तो ये था किसके बारे में? दैट इज अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड जो टिश्यू सिस्टम है दैट इज अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इट्स फाउंड ओनली इन द स्टेम एंड रूट। लीव्स में नहीं होगा, चाहे वो मोनोकोट है चाहे वो डाइकोट है। लीव्स के अंदर आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नजर नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइपोडर्मिस दैट इज बिलो द एपिडर्मिस। क्योंकि एपिडर्मिस तो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ लिया, तो सेकंड या मतलब यू तो प्लांट का हो गया सेकंड, लेकिन ग्राउंड टिश्यू का पहला टिश्यू सिस्टम होगा या लेयर होगी दैट इज हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है ये किस में पाई जाएगी? इट इज फाउंड ओनली इन द स्टेम। इसका मतलब रूट में ये प्रेजेंट नहीं होगी, चाहे वो मोनोकोट्स हैं चाहे वो डाइकोट्स हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा हाइपोडर्मिस किस में पाया जाएगा? स्टेम में, रूट में, लीफ में या कंप्लीट प्लांट में? तो हम कहेंगे कि जो हाइपोडर्मिस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम में ही प्रेजेंट होता है। अब टिश्यू है तो सेल से भी बना होगा, कौन सी सेल होंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोकोट्स, तो मोनोकोट्स की जो स्टेम है उस स्टेम में जो सेल पाई जाएंगी हाइपोडर्मिस की जो टिश्यू है उसमें पाई जाएंगी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल और टिश्यू। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइकोट देन दे आर कॉलनकाइमेटस। कैसे होंगे? कॉलनकाइमेटस। किस में पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेम में। इसका फंक्शन क्या है? एक तरह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये मैनी लेयर, फ्यू टू मैनी लेयर्स होता है। हाइपोडर्मिस किसके नीचे पाया जाएगा? एपिडर्मिस के नीचे। अगर पूरे प्लांट की बात करें तो, और ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे तो फर्स्ट जो लेयर होगी दैट विल बी ऑफ हाइपोडर्मिस। तो ये जैसे क्या हो गया? ये हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे हो जाएगा हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस किस में मिलेगा? सिर्फ स्टेम में। हाइपोडर्मिस के बाद की जो लेयर्स होंगी सेल की वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी जनरल कॉर्टेक्स। क्या कहलाएंगी? जनरल कॉर्टेक्स। ये भी फ्यू टू मैनी लेयर्स होती हैं।
जो जनरल कॉर्टेक्स है ये भी फ्यू टू मेनी लेयर्स होगा। और बेसिकली क्या होगा, पेरेन्काइमेटस, और बहुत अच्छे से पढ़ें तो पेरेन्काइमेटस की जो मॉडिफिकेशन है क्लोरेन्काइमेटस, कॉलन नहीं क्लोरेन्काइमेटस भी पाया जाता है। तो ओवरऑल कह देंगे कि पेरेन्काइमेटस सेल हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो राइट दैट दे हैव क्लोरेन्काइमेटस सेल और दे आर मेड अप ऑफ द क्लोरेन्काइमेटस सेल। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो जनरल कॉर्टेक्स है वो सबसे ज्यादा डेवलप किस में होता है, तो सबसे ज्यादा डेवलप ये रूट में होगा, रूट के बाद स्टेम में होगा, ठीक है, और स्टेम के बाद किस में होगा, लीव्स में होगा। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट डेवलप सिस्टम या कॉर्टेक्स का जो सबसे डेवलप पार्ट है वो किस में नजर आएगा, रूट में नजर आएगा। नेक्स्ट इज इंडोडर्मिस। तो यहाँ पे लाइक ये हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस के बाद बहुत सारी जो लेयर्स हैं कॉर्टेक्स की होगी, और कॉर्टेक्स के बाद एक बैरल शेप, कैसी बैरल शेप सिंगल लेयर नजर आएगी, कैसी होगी, बैरल शेप होगी, और उसको सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होगी, एंड दैट इज नोन एज इंडोडर्मिस, दैट इज नोन एज इंडोडर्मिस, जो कि कॉर्टेक्स को जो नीचे का पार्ट है दैट इज स्टील उससे सेपरेट करेगी। कॉर्टेक्स को किससे सेपरेट करेगी, स्टील से सेपरेट करेगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इंडोडर्मिस में। इंडोडर्मिस में क्या रहता है कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं इनको कैस्पर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं ये वाटर इम्परमिएबल होती हैं, मतलब पानी को अपने अंदर से जाने नहीं देती हैं, परमिशन नहीं देती हैं कि इनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके। किससे बनी रहती हैं, सुबेरिन से बनी रहती हैं। किससे, सुबेरिन से। जैसे क्यूटिकल क्यूटिन से बना हुआ है, वैसे ही जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं वो किससे बनी होंगी, वो बनी होंगी सुबेरिन से, जो अपने अंदर से वाटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। अब इंडोडर्मिस के बाद समझ में आया, इंडोडर्मिस क्या होगा, बैरल शेप होगी। कैसी होगी, बैरल, BARREL, बैरल शेप। एक ही लेयर प्रेजेंट होगी और उसमें क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगे जो कि वाटर की मूवमेंट नहीं होने देंगे। अब इंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो पार्ट शुरू होगा दैट इज पेरिसाइकल। क्या है, पेरिसाइकल। और ये पेरिसाइकल स्टील का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस। ठीक है, जो पेरेन्काइमेटस सेल है उससे बना हुआ है। समहाउ ये स्क्लेरेन्काइमेटस भी होता है, मतलब स्क्लेरेन्काइमा की जो टिश्यू है, सेल है, वो भी पाई जाती हैं। और इस पेरिसाइकल से कई बार लेटरल रूट्स बनती हैं, और उन रूट्स का जो ओरिजिन है वो क्या कहलाएगा, इंडोजिनस कहलाएगा। क्योंकि अगर एपिडर्मिस से निकल रही होती तो एक्सोजेनस, लेकिन यहाँ पे किससे निकल रही है, पेरिसाइकल से, तो वो कहलाएगी इंडोजिनस ओरिजिन। एंड द लास्ट इज द पिथ। ये सारा इसी में वस्कुलर बंडल सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, दैट इज द पेरिसाइकल एंड द पिथ। पिथ भी किससे बनी होती है, पिथ बनी होती है पेरेन्काइमेटस सेल से। किससे बनी होगी, पेरेन्काइमेटस सेल से। और जब डाइकोट्स के अंदर, अच्छा हाँ, मोनोकोट्स में सिर्फ स्टेम में पाई जाएगी। अगर पूछ ले क्वेश्चन की कहाँ पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेम के अंदर ही जो पिथ है वो पाई जाएगी मोनोकोट्स में, लेकिन डाइकोट्स में दोनों में पाई जाती है, रूट में भी और स्टेम में भी। तो डाइकोट्स के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब डाइकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वहां से मेडुलरी रेज निकलती हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज निकलती हैं। और वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज किससे बनती हैं, वो बनती हैं पिथ से। किससे बनेंगी, पिथ से, जो कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करवाती हैं। तो ये था किसके बारे में, एक तो स्टोमेटल अपैरेटस एंड द टिश्यू, और जो क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो
अभी नेक्स्ट और थर्ड टिश्यू सिस्टम रह गया है, दैट इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम, जिसकी कुछ हमने टर्म्स थी पहले भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन उसी को दोबारा से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज अ कंप्लीट टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.